यहां पर देखिए, यहां पर एक सवाल है। यहां पर सवाल क्या है कि बारिश में चलते हुए एक आदमी अपनी छतरी को ऊर्ध्वाधर की ओर झुकाए रखता है, भले ही बारिश की बूंदें लंबवत नीचे ही क्यों गिर रही हो। देखिए सवाल क्या है कि बरसात बिल्कुल टप 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 पानी जो है बिल्कुल किधर गिर रही है, नीचे की ओर। लेकिन अगर एक आदमी चल रहा है, पानी गिर रही है बिल्कुल सीधे, बिल्कुल वर्टिकल, बारिश हो रही है बिल्कुल वर्टिकली हो रही है, और आदमी चल रहा है जब बरसात में, तो ये अपने छाते को सीधा न रख करके छाता को थोड़ा सा झुका करके चलता है। बारिश हो रही है कैसे, तो बारिश की बूंद बिल्कुल लंबवत गिर रही है, और आदमी जो यहाँ पर चल रहा है वो अपने छाता को थोड़ा सा आगे झुका करके चल रहा है। तो क्या कभी आप सोचें कि ऐसा कोई भी आदमी क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मैन इज मूविंग इन रेन holds his umbrella inclined to the vertical even though the rain drops are falling vertically downwards. Why? यानी कि बरसात, बारिश की बूंदें बिल्कुल नीचे आ रही है, एक आदमी इसमें सीधा चल रहा है, लेकिन वो अपने छाता को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा झुका करके होल्ड करके रखता है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो यहां पर इसी चीज को हम लोगों को समझना है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यहां पर आदमी अपने छाते को इसीलिए होल्ड किया है थोड़ा सा झुका करके, क्योंकि आदमी को लग रहा था कि बारिश जो है ये वर्टिकली नहीं हो रही है बल्कि ये इंक्लाइनेशन पे आ रही है। ठीक है, तो इसी टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या लिखता है, द मैन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू हिमसेल्फ। द मैन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू हिमसेल्फ। बारिश तो नीचे हो रही है, लेकिन जो आदमी बारिश में चल रहा है इसको लगता है कि बारिश बिल्कुल नीचे ना गिर करके ये हमारी ओर आ रही है। बारिश किधर आ रही है, हमारी ओर आ रही है। इसीलिए टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, इसीलिए अपने आप को बारिश से बचाने के लिए the man should hold the umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to the man। इसीलिए बारिश से बचने के लिए आदमी छाता को उधर ही खोलेगा जिधर से इसको बारिश आती हुई क्या होगी, दिखाई देगी। चलिए तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर एक कंडीशन से हम लोग सीखते हैं रेन मैन प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम। रेन का मतलब वर्षा, मैन का मतलब आदमी, और आदमी के सामने है एक परेशानी। एक आदमी है, कहां पर बारिश हो रही है, बारिश में एक आदमी खड़ा है या चल रहा है, आदमी के पास एक छाता है, और परेशानी क्या है, तो परेशानी यह है कि छाता को हम किधर खोलें। परेशानी क्या है, छाता को हम किधर खोलें। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे रेन मैन प्रॉब्लम पूछे, जब भी आपसे क्या पूछे, रेन मैन प्रॉब्लम पूछा जाए, रेन मैन प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना हो, रेन मैन प्रॉब्लम से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, और कभी भी अगर इसको आपको सॉल्व करना हो, तो इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, VRG। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी है आपको। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी है, इसका मतलब हुआ कि बारिश कैसे हो रही है, आप अपने आप को जमीन पर खड़ा होकर के देखिए। ठीक, आप जमीन पर पहले खड़ा हो जाइए और देखिए कि बारिश आपको किधर आती हुई दिखाई दे रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। दूसरा चीज आप क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा काम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VMG का मतलब हो गया, VMG का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इसका मतलब हुआ आदमी का वेग जमीन के सापेक्ष, आदमी का वेग जमीन के सापेक्ष। और यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वर्षा की वेग या फिर वर्षा की बूंदों की वेग जमीन के सापेक्ष। और तीसरा चीज जो हम लोग देखते हैं वो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और यही चीज डिसाइड करेगा कि आदमी अपना छाता किधर खोलेगा। जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब कि आदमी को बारिश किधर से आती हुई दिखाई दे रही है, और यही चीज डिसाइड करेगा कि आदमी अपना छाता किधर खोलेगा। तो देखिए VRM को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो VRM को हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और जब भी आपको ये चीज निकालना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आपको जब भी निकालना हो, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आपको जब भी निकालना हो, तो इसको आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। और नोट में एक बात आप और याद रखेंगे कि जो ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर कहने का मतलब कि ऑब्जर्वर आपका मैन भी हो सकता है या फिर ग्राउंड पर खड़ा कोई भी व्यक्ति, ठीक। वैसा आदमी जिसके सामने यह समस्या है कि छाता किधर खोले वो आदमी भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। तो कोई भी ऑब्जर्वर हो वो हमेशा अपने आप को किस में मानेगा, तो रेस्ट में मानेगा। ये बात आपको ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए रखना है। जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की सवालों को लगाएंगे तो अपने आप को रेस्ट में मान करके ही चीजों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अपने आप को किस में मानेंगे, रेस्ट में मानेंगे और चीजों का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए लिख देते हैं यहां पर एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर always consider himself or herself, an observer always consider himself or herself in rest। जिनको हिंदी में लिखना होगा वो लोग लिखेंगे एक पर्यवेक्षक, एक पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका हमेशा अपने आप को विराम की अवस्था में मानती है, हमेशा विराम की अवस्था में मानती। तो चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ, सॉरी हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हैं। और रेन मैन प्रॉब्लम में क्या है कि एक आदमी है और बारिश हो रही है, आदमी के पास एक छाता है और समस्या ये है कि आदमी को अपना छाता किधर खोलना चाहिए। आदमी ये सोच रहा है कि हम छाता किधर खोलें। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आप देखिए रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट, जमीन पर खड़े हो जाइए और देखिए कि बारिश आपको कैसे आती हुई दिखाई दे रही है। फिर मैन का वेलोसिटी देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और तीसरा क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए मैन के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, ग्राउंड। चलिए तो आई थिंक इतना बात जो है क्लियर होगा। चलिए तो मैन इज एट रेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर अलग अलग कंडीशन बनेगा। अलग अलग कंडीशन क्या बनेगा, हो सकता है कि आपको बारिश बिल्कुल यू वेलोसिटी से नीचे आती हुई दिखाई दे, बारिश आपको यू वेलोसिटी से बिल्कुल नीचे आती हुई दिखाई दे, तो वेलोसिटी को हम यू ही ले लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं और अगर एक एक्सिस को बनाते हैं तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई डैश। और इधर जो यूनिट वेक्टर होता है इसको आई कैप बोलते हैं, इधर माइनस आई कैप, इधर माइनस जे कैप, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। तो यहां पर आप अपने हिसाब से इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ यू आई कैप, माइनस ऑफ यू आई कैप। तो खैर चलिए वो सवाल का चीज है, देख लेंगे उसको। दूसरा कंडीशन आपके पास ये बन सकता है
कि आपको बारिश किसी इंक्लाइनेशन पर आती हुई दिखाई दे, मतलब यहां पर क्लाउड है और यहां से बारिश आपको किसी इंक्लाइनेशन पर आती हुई दिखाई दे, तो आप इसको झट से क्या करेंगे कि वेक्टर का रूल लगाएंगे और इसको ब्रेक कर देंगे किसमें, कंपोनेंट। अगर ये थीटा एंगल पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो इधर वेलोसिटी आप क्या ले लेंगे, u साइन थीटा, और इधर का वेलोसिटी क्या ले लेंगे, u कॉस थीटा। इधर का वेलोसिटी क्या ले लेंगे, u कॉस थीटा। ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है इसको हम अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे जब सवाल को बनाएंगे। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि ये तो बादल है, ठीक, और यहां से बारिश की बूंदें आपको इस प्रकार से इंक्लाइनेशन पर आती हुई दिखाई दे रही है, कितने डिग्री के कोण पर, थीटा डिग्री के कोण पर, ठीक। तो जब भी बारिश आपको इंक्लाइनेशन पर आती हुई दिखाई दे तो फिर यहां से आप वेक्टर का कायदे कानून को लगाएंगे और इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये u cos थीटा होगा और इधर जो कंपोनेंट आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए तो इधर जो कंपोनेंट आएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, u साइन थीटा। मतलब ये है कि जब भी बारिश होगी तो तीन केस आपके पास बनेगा। पहला केस, बारिश या तो बिल्कुल नीचे हो रही हो, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही हो, या फिर बारिश किसी कोण पर आती हुई दिखाई दे रही हो, चाहे इस प्रकार के कोण पर या फिर इस प्रकार के कोण पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप इसको क्या करेंगे, वेक्टर के हिसाब से कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है आपको क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आदमी ग्राउंड पर कैसे चलेगा, तो आदमी ग्राउंड पर या तो आगे मूव करेगा u वेलोसिटी से, या फिर आदमी जो है इस प्रकार से आपको मूव करता हुआ नजर आएगा u वेलोसिटी से, ठीक, या फिर आदमी आपको किसी इंक्लाइनेशन पर जाता हुआ दिखेगा u वेलोसिटी से, लेट इट बी थीटा। थीटा एंगल के कोण पर आदमी u वेलोसिटी से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहां पर भी इसको आप क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। तो इधर कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u sin थीटा। या फिर कई बार कंडीशन ये भी बन सकता है, कंडीशन ये भी बन सकता है कि आदमी किसी इंक्लाइनेशन से आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे, आदमी किसी ढाल से नीचे ढल रहा हो, और यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल से हम एंगल देखें तो ये एंगल मान लीजिए कि बन रहा है थीटा, एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इधर का कंपोनेंट आप ले लेंगे u cos थीटा और इधर का कंपोनेंट आप ले लेंगे u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारे पास एक केस है कि मैन इज एट रेस्ट, मैन इज एट रेस्ट, आदमी किस में है, रेस्ट में। तो चलिए आदमी रेस्ट में है और हम एक कंडीशन बनाते हैं कि जो बारिश हो रही है ये भी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। बारिश कैसे आ रही है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आइए एक केस बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक केस क्या बनाएंगे, तो केस हमारा ये है, केस हमारा ये है, मैन इज एट रेस्ट, मैन इज एट रेस्ट and rain is falling, and rain is falling vertically, rain is falling vertically downward, rain is falling vertically downward। देखिए क्या केस है हमारे पास, तो हमारे पास केस ये है कि मैन रेस्ट में है और बारिश किस प्रकार से हो रही है, तो बारिश जो है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। मतलब कि आप ऐसे समझिए बातों को, यहां पर ये रहा क्लाउड, यहां पर ये है क्लाउड, ठीक, और इससे बारिश बिल्कुल नीचे हो रही है। बारिश किधर हो रही है, तो बिल्कुल नीचे, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। और यहां पर
एक सरफेस है, एक सरफेस है, चलिए मान लीजिए कि ये सरफेस है और यहां पर एक आदमी खड़ा है। यहां पर एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक आदमी खड़ा है और ये बेचारा सोच रहा है, ये इसके हाथों में एक छाता है और ये सोच रहा है कि जब बारिश सीधे हो रही है तो हम छाता को किधर खोलें। देखिए, तो ऐसा प्रश्न कभी एग्जाम में बने तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर मैन किस में है, तो यहां पर मैन इज एट रेस्ट, यानी कि आदमी रेस्ट में, और जब भी रेस्ट में है मतलब कि इसका वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी 0 है। अब अगर बारिश नीचे हो रही है तो बारिश किसी न किसी वेलोसिटी से होगी, तो चलिए बारिश का कुछ वेलोसिटी हम ले लेते हैं और मान लीजिए कि यहां पर जो है बारिश की जो वेलोसिटी है ये क्या है, तो चलिए मान लेते हैं कि बारिश यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रही है। बारिश किस प्रकार से नीचे हो रही है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए सबसे पहले अगर एक कार्टेशियन प्लेन को हम बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन को अगर हम बनाते हैं तो देखिए इधर जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा इसको आई कैप बोलेंगे, इधर वाले को क्या बोलते हैं, माइनस आई कैप। ये रहा आपका ओरिजिन, इधर वाले को बोलते हैं जे कैप और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ जे कैप। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अभी हम लोग सीखे कि जब भी रेन मैन प्रॉब्लम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले रेन का वेलोसिटी देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेन का वेलोसिटी देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये चीज हमें देखनी हो तो सबसे पहले बताइए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 20 जे कैप। बताइए 20 मीटर पर सेकंड ये मैग्नीट्यूड है और माइनस जे कैप क्यों लिखे, क्योंकि बारिश नीचे आ रही है और नीचे के डायरेक्शन में जब हम वाई एक्सिस में लेंगे तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। दूसरा काम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन देखते हैं, कहां से, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कंडीशन किसका है, मैन इज एट रेस्ट, आदमी रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब सवाल यह है कि आदमी को बरसात, मतलब कि आदमी को वर्षा किधर से होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो यहां से निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो इसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से बताइए कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 20 जे कैप आ जाएगा। क्या यही आएगा, बताइए हाँ या ना, बताइए क्या यही रिजल्ट आएगा। तो आदमी को जिधर से बारिश आती हुई दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, आदमी को जिधर से बारिश आती हुई दिखाई देगी, आदमी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने छाता को खोल देगा। आदमी छाता को किधर खोलेगा, जिधर से बारिश आती हुई दिखाई देगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए अब यहां से अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे यहां पर ऐसे समझेंगे बात को, इस प्रकार से। चलिए एक्सिस था हमारा। अब जो है देखिए बारिश किधर हो रही है, तो बारिश हो रही है नीचे, बारिश हो रही है नीचे, कैसे हो रही है, तो माइनस ऑफ 20 से, माइनस 20, चलिए जे कैप लिख देते हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आदमी अपने छाता को खोलेगा, यानी कि आदमी के हाथ में जो छाता है ये इसको क्या करेगा। अब एक बात बताइए कि बारिश अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। बारिश वर्टिकली हो रही है, इसका मतलब कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। मतलब कि ये एंगल जो बना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 90 डिग्री का। तो आदमी ठीक 90 डिग्री के कोण पर ही छाता को पीछे खोल लेगा, यानी कि आदमी को लगेगा कि बारिश बिल्कुल नीचे आ रही है, ये बिल्कुल अपने छाता को क्या करेगा, सीधा खोलेगा। यानी कि यहां से ये भी अपने छाते को 90 डिग्री पर क्या करेगा, इस प्रकार से टिल्ट करेगा और आदमी अपने छाते को इधर
खोल देगा। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो एग्जाम में ये पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बताइए। तो आदमी भी रेस्ट में था और बारिश भी नीचे हो रही थी, तो आदमी को वही दिखाई देगा जो बारिश हो रही थी, तो -20 जेकेट। लेकिन अब जरा सोचिए कि आदमी रेस्ट में हो, आदमी किस में हो? रेस्ट में, और बारिश किसी इंक्लाइनेशन पर हो रही हो, तब हम क्या करेंगे? आदमी रेस्ट में हो और बारिश किसी इंक्लाइनेशन पर हो रही हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपको ये बातें जो हैं समझ में आई। चलिए, ऑफलाइन में भी बैठ करके आप जुड़े रहते हैं, क्लास आपका लाइव चल रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है देखिए, तो इसको भी उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। चलिए, तो आगे एक कंसेप्ट हम लेते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? मैन इज इन मोशन। चलिए, आदमी ही मोशन में है। आदमी किस में है? मोशन में। चलिए, तो पूरा का पूरा हम केस ले लेते हैं कि मैन इज इन मोशन, मैन इज इन मोशन एंड रेन इज फॉलिंग, and rain is falling vertically downward. Rain is falling vertically downward. देखिए, अभी हम लोग एक केस लिए थे, और ये केस अभी हम लोग क्या लिए थे? तो अभी जो हम लोग केस लिए थे वो हमारा केस था कि बारिश बिल्कुल नीचे हो रही है और आदमी रुका हुआ है। अब हम थोड़ा सा केस को बदल रहे हैं। बारिश अभी नीचे ही हो रही है, लेकिन अब आदमी मोशन में आ गया है। अभी आदमी क्या किया? चलना शुरू किया। तो आइए समझते हैं। अब कंडीशन ये है कि देखिए, ये है बादल, और यहां से टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी। तो यहां से देखिए बारिश हो रही है। बारिश किस रफ्तार से हो रही है? बारिश किस रफ्तार से हो रही है? तो चलिए मान लेते हैं कि यहां से बारिश बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे गिर रही है, और वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर गिर रही है। चलिए, 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने से गिर रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से। अब यहां पर एक आदमी है, यहां पर ये ग्राउंड है हमारा, लेट इट बी ग्राउंड, और यहां पर एक आदमी है, और आदमी क्या कर रहा है कि अपने हाथ में पकड़े हुए है एक छाता को। आदमी के हाथ में क्या है? एक छाता है, ठीक। और ये आदमी आगे बढ़ रहा है, चलिए 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। देखिए, वैसे तो कोई आदमी 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा, ये संभव नहीं है, वो भी पैदल, ठीक। लेकिन एक सवाल हम लोगों को बनाना है, ठीक है, इसलिए 30 और 40 ले लिए ताकि इस डेटा पर काम करना क्या हो? आसान हो। चलिए, तो मान लीजिए कि बारिश बिल्कुल नीचे हो रही है, और अब इस बार आदमी रेस्ट में नहीं है, आदमी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक। तो अब जो है सबसे पहले है कि आदमी को बारिश किधर से आती हुई दिखाई देगी। एक सवाल तो ये बनेगा एग्जाम में कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन पूछेगा। तो आइए फिर से साइन कन्वेंशन को आपको बता दें कि अगर एक्सिस बनाएंगे आप, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स का निगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये होता है वाई का निगेटिव। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं ये आई कैप लेते हैं, और एक्स डेक्स वाले में क्या लेते हैं? माइनस आई कैप। वाई वाले में लेंगे पॉजिटिव जे कैप, और इधर क्या लेते हैं? निगेटिव जे कैप। ये सब बात हम लोग कहां पर सीखे हैं? ये बात हम लोग सीखे हैं वेक्टर में। और जितने लोगों का वेक्टर छूटा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाएंगे, और जो हमारा कोर्स है टीजीटी मैथ फिजिक्स का या फिर टीजीटी ओनली फिजिक्स का, वहां पर वेक्टर का वीडियो पूरी तरह से खुला हुआ है, ठीक। और अगर आप किसी को जानकारी देना भी चाहते हैं तो आप उनको बोल दिए कि पतंजलि आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहां पर जाइएगा तो वेक्टर का वीडियो पूरी तरह से खुला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलिए, वेक्टर में हम लोग ये सब बातों को सीखे हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि आदमी को बारिश किधर से आती हुई दिखाई देगी, आदमी को बारिश किधर से आती हुई दिखाई देगी। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं। अभी हम लोग सीखे थे
कि अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे कि ग्राउंड से जो है रेन की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। तो आप अपने आप को कहां पर मानेंगे, ग्राउंड पर। आप ग्राउंड पर खड़े हो जाइए और यहां से देखिए कि बारिश जो है आपको किस रफ्तार से या फिर किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहिएगा, अगर आप खड़े होकर के देखिएगा तो आप कहिएगा कि बारिश तो ये बिल्कुल नीचे आ रही है। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वर हैं और अभी आपको बताए कि एक ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा किस में मानेगा, रेस्ट में मानेगा। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या इसको हम माइनस ऑफ 30 जे कैप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्यों लिखे, बारिश नीचे हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ये माइनस जे कैप होगा। तो मैग्नीट्यूड तो 30 है और इसके आगे क्या लगा दिए, माइनस और फिर जे कैप। अब दूसरा चीज क्या देखते हैं हम लोग, तो दूसरा देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि आदमी का ग्राउंड से देखने पर इसका रफ्तार क्या है। तो देखिए, जब भी आप ऑब्जर्वर बनेंगे तो हमेशा आप अपने आप को किस में मानेंगे, रेस्ट में। अब आप रेस्ट में हो जाइए और अभी इस आदमी को देखिए और बताइए कि ये किस रफ्तार से चल रहा है। तो आप तुरंत कहिएगा कि ये तो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन किधर, तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है, आगे की ओर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, तो ये है 40 आई कैप। बोलिए हाँ या नो। अब क्या निकालना है आपको, तीसरा काम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है, मैन निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। यही करेंगे। तो यहां से जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 30 जे कैप और माइनस ऑफ 40 आई कैप। ये होगा क्या, माइनस ऑफ 30 आई कैप माइनस ऑफ 40 जे कैप, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तब हम लोग क्या करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक। एक वेक्टर क्या है, तो ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। और कोई पूछ दे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एक्स का बोलिए हाँ या ना। मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पर मैग्नीट्यूड की हम बात करें, देखिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कि आदमी को जो है बारिश किस रफ्तार से आती हुई दिखाई देगी, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तब क्या करेंगे, अंडर रूट माइनस ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर। तो माइनस 30 का स्क्वायर कीजिएगा 900 और माइनस 40 का स्क्वायर कीजिएगा 1600। 16 9 2500, 2500 का रूट निकालिएगा कितना आ जाएगा, 50। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो आप इसको 50 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से एक बात को, क्या रियल में देखिए ये वेलोसिटी जो आया है ये आदमी को लग रहा है कि बरसात 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रही है। क्या ये बात सही है, ये आदमी को महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि बरसात 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रही है, जबकि रियल में तो बरसात 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रही है। ठीक है, तो ऐसा आदमी को महसूस हुआ, क्यों, क्योंकि रियल में तो मोशन में ये है। ठीक, अब जरा सोचिए, आप बाइक चलाते होंगे, बरसात का दिन है, आप बाइक चलाते होंगे, शुरू में आप देखते होंगे बाहर हाथ निकाल करके, तो आपको लगता होगा कि बारिश कहां हो रही है, इतना में तो निकल जाएंगे। आप एकदम मस्त अपने बाइक पर बैठे और बारिश हो रही, तो आप पीछे भी किसी को आप बैठाते हैं कि भाई चलो तुम छाता पकड़ के बैठ जाना, जब कहेंगे छाता हमको भी छाते से कवर कर लेना। लेकिन जैसे ही आप बाइक को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी से आप आगे चले, उसी प्रकार से आपको ऐसा महसूस होता नहीं है क्या
कि बारिश की बूंदे आपके मुंह पर आकर के टप 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 जो है लगना शुरू कर देती है। मतलब कि जैसे जैसे आप अपने बाइक की रफ्तार को बढ़ाएंगे आपको लगेगा कि बारिश की बूंदे और जोर जोर से हमको आकर के हिट कर रही है। यही कॉन्सेप्ट है। रियल में तो बारिश की बूंदे जो हैं ये 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रही थी, लेकिन आदमी को क्या दिख रहा है, ये 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा है। कब? तो जब ये आदमी मोशन में होगा तब। अब इसके पास समस्या है कि छाता किधर खोलें। अब समस्या है कि छाता किधर खोलें। तो देखिए छाता किधर खोलें तो आइए इसको कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है ये कितना है, -30 आई कैप -40, एक सेकेंड सॉरी, ये जे कैप हो जाएगा ना, चलिए सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये जे कैप हो जाएगा। चलिए ये जे कैप है, -30 जे कैप। चलिए तो अब अगर यहां पर देखना है इसको, तो देखिए अगर यहां से आप देखेंगे तो ये आपका रहा ओरिजिन, तो एक वेलोसिटी आपको इधर दिखेगा जो कि -40 आई कैप आप लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, -30 जे कैप। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किधर आएगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसी को आप रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसी को आप रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये कुछ इधर लाई करेगा कि नहीं, लाई करेगा, लेकिन सवाल है कि कितने डिग्री के एंगल पर ये बारिश आती हुई आदमी को दिखाई देगी। तो इस थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या। तो देखिए वेक्टर में हम लोग एक बात सीखे हैं कि एक किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं। अगर किसी वेक्टर को आप पैरेलल में शिफ्ट कराएंगे तो वो वेक्टर हमारा बदलता नहीं है। तो अगर इस वेक्टर को उठा करके यहां पर जोड़ देंगे तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और इसके हिसाब से अगर आप tan थीटा को निकालना चाहेंगे तो tan थीटा आप क्या लिखेंगे, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा। वैसे तो लिखिएगा, देखिए -40 बाई -30, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा 4/3। और tan 4/3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 4/3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताइए। ये 53 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का, 53 डिग्री का। याद कीजिए ट्रायंगल आपको बताए होंगे वेक्टर में, और पहले भी आपको एक ट्रायंगल बताए थे। इस ट्रायंगल को याद कीजिए कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसका नाम लिख देते हैं ABC, एक, और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पकड़िए, कौन, 3, 4 और 5। तो इसमें दो एंगल आपको लेना है, 3 के सामने हो जाएगा 37 और 4 के सामने हो जाएगा 53। ये ट्रायंगल याद आया। तो अगर आपको tan 53 निकालना हो, tan 53 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो 53 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बन गया 4, तो बेस आपका कितना हो गया, 3। तो tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 4/3, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो यहां से थीटा कितना हो गया, 53 डिग्री, यानी कि ये जो आप थीटा देख रहे हैं ये कितने डिग्री का है, 53 डिग्री का। मतलब कि आदमी जो बारिश में चल रहा था, अब इसको बारिश की बूंदे लंबवत गिरती हुई दिखाई नहीं देगी, यानी कि बिल्कुल वर्टिकली फॉल करते हुए दिखाई नहीं देगी, बल्कि आदमी को लगेगा कि बारिश की बूंद जो है ये 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रही है। किस रफ्तार से, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रही है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही है बल्कि 53 डिग्री के कोण पर आ रही है। अब ये आदमी यहां से अपना छाता उठाएगा और एकदम मस्त 53 डिग्री के कोण पर आगे झुका लेगा। कितने डिग्री के कोण पर, 53 डिग्री के कोण पर। यानी कि आदमी यहां से अपने छाते को इधर टिल्ट करेगा, कितने डिग्री पर, 53 डिग्री पर, और ये अपने छाते को खोल लेगा, ठीक। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि एट व्हाट एंगल द मैन शुड होल्ड हिज एम्ब्रेला, तो आपका आंसर क्या होगा, 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये 36 तल से 53 डिग्री के कोण पर जो आपका आदमी है ये अपने छाते को क्या करेगा, खोल लेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं और बेस का रेशियो।
तो 53 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बन गया 4, तो बेस आपका कितना हो गया 3। तो tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 4/3, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहां से थीटा कितना हो गया 53 डिग्री, यानी कि ये जो आप थीटा देख रहे हैं ये कितने डिग्री का है 53 डिग्री का। मतलब कि आदमी जो बारिश में चल रहा था, अब इसको बारिश की बूंदें लंबवत गिरती हुई दिखाई नहीं देगी, यानी कि बिल्कुल वर्टिकली फॉल करते हुए दिखाई नहीं देगी, बल्कि आदमी को लगेगा कि बारिश की बूंद जो है ये 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रही है। किस रफ्तार से 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रही है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही है बल्कि 53 डिग्री के कोण पर आ रही है। अब ये आदमी यहां से अपना छाता उठाएगा और एकदम मस्त 53 डिग्री के कोण पर आगे झुका लेगा। कितने डिग्री के कोण पर 53 डिग्री के कोण पर, यानी कि आदमी यहां से अपने छाते को इधर टिल्ट करेगा कितने डिग्री पर 53 डिग्री पर, और ये अपने छाते को खोल लेगा। ठीक, तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि एट व्हाट एंगल द मैन शुड होल्ड हिज एम्ब्रेला, तो आपका आंसर क्या होगा 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये 36 तल से 53 डिग्री के कोण पर जो आपका आदमी है ये अपने छाते को क्या करेगा खोल लेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं देखिए आदमी जो है 36 तल से 53 डिग्री की कोण पर अपना छाता खोलेगा, आदमी 36 तल, यानी कि द मैन विल होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्या बात किए, आज हम लोग सीखे कि रिलेटिव वेलोसिटी जो 2 डायमेंशन का है, इसमें रेन मैन प्रॉब्लम से अगर सवाल आ जाए तब हम कैसे निकालेंगे और क्या क्वेश्चन हो। तो अगर रेन का वेलोसिटी पूछा जाए मैन के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आप रेन का वेलोसिटी देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फिर मैन का वेलोसिटी देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जब रेन का वेलोसिटी बताना हो मैन के रेस्पेक्ट में, तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी है उससे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो मैन का वेलोसिटी है उसको घटाइए। ठीक, और यही काम किए तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सवाल है कि छाता किधर खोला जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आप इसको यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखें तो यहीं से आपका थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, इतना आपको सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि अगर इस प्रकार से कोई वेक्टर लिखा हुआ है, किस प्रकार से, अगर कोई वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो यहां से अगर आपको tan थीटा निकालना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। ये बात आया समझ में। चलिए तो ये सब वेक्टर के भी कॉन्सेप्ट